जय माता दी। बढ़ते खर्च कहीं बजट न बिगाड़ दें। आखिर खर्चों को तो काबू नहीं किया जा सकता, लेकिन आमदनी को अगर बढ़ा लिया जाए तो खर्च आराम से समझ में आने लग जाते हैं और घर में कई विपरीत परिस्थितियों से जो जूझता हुआ इंसान रहता है वो जूझने के बजाय सुखी रहना शुरू कर देता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही टिप्स, ऐसे ही उपाय बताऊंगा जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली किसी एक अच्छे एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस कंसल्टेंट को दिखा करके अगर आप अपने उपाय करें तो मज़ा आ जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ऐसे उपाय ज़रूर दूंगा जिससे आपको ग्रोथ मिले। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और कर सकता हूँ। आप सब मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त ही तो है ना, तो मेरे पास तो मल्टीपल ऑप्शंस है, बार बार ऑप्शंस है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट भी ज़रूर करूँगा और कहूँगा भी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलो और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। दूसरों का फ़ायदा सोचेंगे तो ईश्वर हमारा अपना फ़ायदा तो ज़रूर करेगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं मुख्य बिंदुओं पर। जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन का कहलाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अंदर कोई ऐसे ग्रह बैठे हैं जो आपके पैसे को ब्लॉक करने में लगे हैं, खराब करने में लगे हुए हैं, उदाहरण के तौर पे यदि राहु देव बैठे हुए हैं और राहु देव की स्थिति अच्छी ना हो तो आप अपने राहु देव को सही करिए। लेकिन यह भी देख लीजिए कि आपके ऊपर किस ग्रह का समय चल रहा है। और ध्यान रखिएगा, आपकी जिंदगी में अगर आप ये वीडियो धन को लेकर के देख रहे हैं, खर्चों को लेकर देख रहे हैं, तो डेफिनेटली जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके ग्रह दूसरे भाव को जरूर टच कर रहे हैं। चेक कर लीजिएगा आज ही आप। अगर आप धन से संबंधित वीडियो पर आए हैं तो आपकी जन्म कुंडली का आज के दिन दूसरा भाव जरूर जड़ गया है। ठीक है, अब बात करते हैं जन्म कुंडली के चौथे भाव की। एजुकेशन का घर भी होता है ना, बेसिक एजुकेशन। माँ का घर भी है, चंद्रमा का है। यहाँ से आपको अपनी बेसिक नॉलेज मिलती है। अगर आपको अपने काम की बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो आप कैसे धन कमाएंगे? तो प्लीज़ अगली रेमेडी यही है कि आप अपने काम की बेसिक नॉलेज को बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर बढ़ाइए। पानी को अगर आप रेत में डालेंगे वो पूरा अंदर जाएगा, कपड़े पे डालेंगे पूरा अंदर जाएगा, अगर आप किसी फॉर्म पे डालेंगे पूरा अंदर जाएगा, मिट्टी में डालेंगे पूरा अंदर जाएगा, जहां तक उसकी विड्थ और पानी की ताकत होगी। तो बात यही है, चंद्रमा की तरह अपने काम के अंदर पूरी तरह से घुल मिल जाइए, अपनी बेसिक नॉलेज को पूरी तरह से अपने अंदर फिट करिए। आपका 10वां भाव आपको खूब तरक्की देगा। यकीन मानिए, आप अपनी जन्म कुंडली के चौथे भाव को अच्छा करिए, आपके खर्चे और आपकी आमदनी में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। यानी हो सकता है आपके जितने खर्च हों उससे कई गुना ज़्यादा आपकी आमदनी होगी। अब 7वें भाव पर डेली सोर्स ऑफ इनकम के भाव को सेट करिए। यहाँ पर शुक्र देव का राज चलता है। शुक्र देव 7वें भाव के मालिक हैं और दूसरे भाव के भी ये मालिक कहलाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति कमजोर है और शनि देव भी आपकी कमजोर हो गए तो आपको खर्च और आमदनी और बजट, इन तीनों को लेकर के हमेशा स्ट्रेस रहेगा। आज आपको एक छोटी सी चीज समझा देता हूं, कैसे आप अपने आमदनी और खर्चों को एक बैलेंस लेवल पर चला सकते हैं मात्र शुक्र और शनि को ठीक करके। ध्यान रखिएगा, शुक्र देव की अपनी राशि होती है तुला, तराजू, और शनि देव इस भाव के अंदर उच्च के कहलाते हैं। तो शनि देव न्याय के भी मालिक हैं। तराजू कोर्ट कचहरी में होता है, तराजू एक लाला की दुकान पर होता है जो आपको तौल करके जितना वजन होगा उतना आपको वो सामान देता है। न्याय दो लोगों के बीच में आपसी बैलेंसिंग को न्याय कहा जाता है। तो अगर आप अपने जीवन साथी को, अपने पार्टनर को, अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को
या जो आपके साथ पार्टनर काम कर रहा है, आप उसे बराबर का दर्जा दे करके आप उसका साथ देंगे, उसका ध्यान रखेंगे, तो ऐसी स्थिति के अंदर शनि देव आपको अपने काम का टैलेंट देंगे, स्किल्ड देंगे, आपको नॉलेज देंगे और आप उसकी डेप्थ में जा पाएंगे। और जब आप इतना कर लेंगे तो आपका काम आपको ऐसे समझ में आने लग जाएगा जैसे सिर्फ नाड़ी पकड़ करके एक वैद्य को आपके शरीर का एक एक हाल पता चल जाता है। आप अपने नाड़ी एक्सपर्ट खुद बन जाएंगे, क्योंकि शनि देव का काम भी तो एक्सपर्टीज करवाना है ना आपको अपने काम के अंदर। इसीलिए आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। शुक्र और शनि को मजबूत करने के लिए आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। और जन्म कुंडली का 7वां भाव, और जहां भी आपके शनि और शुक्र बैठे हैं वहां भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इस उपाय को आप 43 दिन करके देखिएगा, बहुत सुकून मिलेगा। अब बात करेंगे जन्म कुंडली के 10वें भाव की। नॉलेज तो ले ली आपने बेसिक, अब उसको कर्म स्थान में कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको शनिदेव यानी 7वें भाव के शुक्र और शनि जो उच्च और अपनी स्वराशि के हिसाब से आपको अच्छा फल दे देंगे। तो 10वां भाव आपके कर्म स्थान को भी मजबूत कर देगा और ऐसी स्थिति के अंदर आप अपने काम के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे, मालिक बन जाएंगे, ध्यान रहेगा और आप अपने काम के अंदर, क्योंकि शनि और शुक्र मिल करके इंसान को लग्जीरियस देते हैं, टॉप ब्रांड लग्जीरियस देते हैं, बहुत नसीखी देते हैं, बहुत बारीकी वाली नॉलेज दे देते हैं। और जब आपको अपने काम के अंदर बारीक से बारीक नॉलेज हो तो आपका खर्च और आपका बजट और आपकी आमदनी तीनों बहुत अच्छे से फुलफिलमेंट होते हैं और आपको ज़िंदगी के अंदर कोई नुकसान नहीं होता। आप अपने काम के अंदर मास्टरी हासिल करते हुए हाइट पर होते हैं और आपको फिर ना आमदनी के बारे में सोचना पड़ता है, ना आपको खर्च के बारे में सोचना पड़ता है और आपका बजट बहुत प्यार से पूरा होता जाता है। ये आपके लिए बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं जिनको आपको अप्लाई करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए ताकि आप हमेशा सुखी रहें। अब कुछ उपाय भी कर लीजिएगा। ये तो आपका बेसिक सिस्टम है जो लगभग 99.9% लोगों को फॉलो करना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ उपायों की। सबसे पहले शुक्र का उपाय, अपने तन की सफाई खूब अच्छे से रखिए, अपने कपड़ों की सफाई खूब अच्छे से रखिए, अपने कपड़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखिए, उनको प्रॉपर तह लगा करके प्रेस करवा कर रखिए। गंदे कपड़े शुक्र को खराब करते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्रदेव किसी ऐसी स्थिति के अंदर बैठे हैं जिससे उनका प्रभाव आपको बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है तो परफ्यूम लगाना बंद कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर शुक्र की स्थिति जन्म कुंडली के अंदर बहुत ज़्यादा खराब हो तो परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन शरीर की और अपने तन मन की सफाई करना बेहद आवश्यक होता है। तो पहला उपाय कपड़ों की सफाई। दूसरा उपाय, अपने पार्टनर, अपने प्रेमी, अपने प्रेमिका के प्रति हमेशा प्यार और समर्पण का भाव रखिए, ईमानदार रहिए, नाप तौल करके उसे भी बराबर का दर्जा दीजिए। नंबर 3 उपाय, 43 दिन लगातार किसी भी गौशाला में जाइए, वहाँ पर जितनी भी आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग गायों को हरा चारा डालिए और उन गौ माताओं को प्रणाम करके जरूर आइए। अगला चौथा उपाय शनि देव से जुड़ा हुआ है। अपने खाने में से रोजाना एक हिस्सा 3 निवाले के जरूर निकाल करके कुत्ते, कौवे और गाय को डालिए। नंबर 4 का ये उपाय हो गया शनि का। और 5वां भी उपाय, कमर से नीचे के हिस्सों में आप काले कपड़े पहनना बंद कर दीजिए। कमर से नीचे के हिस्से में क्यों? क्योंकि जब भी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव खराब होते हैं तो राहु का पहले खराब प्रभाव मिलता है, फिर केतु का। तो केतु हमारे शरीर के निचले हिस्सों पर राज करते हैं, इसीलिए तन में नाभि से नीचे काले कपड़े का प्रयोग बंद कर दीजिए। अगला, हर शनिवार नंगे पैर मंदिर जा करके किसी भी भगवान के आगे जा करके क्षमा याचना करके आइए। हर शनिवार करना ही इस उपाय को।
नंबर 6 उपाय, राहु देव को भी अब सेट कर ही लेते हैं। बहुत हो गया, अपने काम को पूरी बारीकी से ध्यान से करिए और चांदी की डब्बी में केसर भर के अपनी शर्ट की जेब में या अपने कपड़ों की अलमारी में रखिए और एक चांदी का चकोर पीस भी अपने पास जरूर रखो। ये हो गए आपके महा उपाय, आपके खर्च, आपके बजट, आपकी आमदनी को बैलेंस करने के लिए। आप भी अगर अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स वीडियो में लेना चाहते हैं YouTube पर, तो नीचे आपको एक फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म, उसे भर करके आप मुझे भेज दीजिए। आने वाली वीडियो में मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा और वैलिड रेमेडीज़ के साथ दूंगा। हमारे पास एक व्यूवर्स हैं, मेरे रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, जिन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजी है। इनका नाम है पारुल, राजस्थान से हैं। इन्होंने पूछा है जॉब के बारे में। पारुल, आपको अपने काम की सही तरह से नॉलेज गेन करने का समय चल रहा है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको अपने काम के अंदर नॉलेज को एक्सपेंड, बड़ा करने की ज़रूरत है, तभी आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। जॉब के योग तो बन रहे हैं कि आप इंटरव्यू तो देंगी, लेकिन जॉब की कुर्सी आपको न मिलने के हालात दिखाई दे रहे हैं। मैं फिर से बता देता हूं, आप अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करो, बढ़ाओ। उसकी जो आपको पता है, जितनी आपको समझ है, उसको ये बढ़ाने का वक्त चल रहा है। जॉब आपको बड़ी मिलेगी, अच्छी मिलेगी और आप किसी केयर टेकर कंपनी के अंदर अपनी जॉब को ट्राई करिए। लाइक हॉस्पिटल से रिलेटेड किसी एजुकेशनल सेक्शन में, जहाँ पर बच्चों की या बड़ों की देखभाल का कार्य होता हो, जहाँ पर पानी से संबंधित कोई कार्य होता हो, जहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम होता हो, यानी जहाँ पर आपकी केयर टेक करने से लोगों को रिजल्ट बेहतर मिल सकते हो, आप ऐसी जगह पर अपनी जॉब के लिए ट्राई करेंगी। और आप अगर ऐसी ही चीज़ों की नॉलेज गेन करेंगी तो आपको ज़िंदगी भर जॉब में कभी समस्या नहीं होगी और आप जॉब अच्छे से कर लेंगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक्सपेंड योर नॉलेज, योर फर्स्ट रेमेडी। सेकेंड थिंग, चूज योर दूज सेक्शन विच आई टोल्ड यू in my prediction, then you can get a good job for your lifetime prospectus और lifetime prosperity। और उपाय क्या करें इसका, एक छोटा सा उपाय और कर लीजिएगा। हरे रंग से आप हमेशा परहेज रखो, विशेष तौर पर मई 2022 तक, और अपना साइड से नाक छेदन करवा करके सोना जरूर पहनो और 43 दिन लगातार बड़के पेड़ पर दूध, पानी और शहद तीनों को मिलाकर चढ़ाओ और उसकी गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाएं। मात्र ये उपाय करिएगा, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मेरी तरफ से विशेष शुभकामनाएं। करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो मैं सर्विसेज आपको देता हूँ, जो मैं कंसल्टेंसी आपको देता हूँ, वो बहुत ही अच्छे स्तर की देने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही क्लीन आपको सर्विस देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको अपने जीवन को लेकर के स्पष्टता रहे, क्लैरिटी रहे। डाउटफुल से बाहर निकाल करके आपको रखने की कोशिश करता हूँ। अपनी तरफ से भगवान को साक्षी और आपको भगवान के सदृश साक्षी मान करके आपको सर्विसेज देने का प्रयास करता हूँ। अगर आपको इच्छुक हैं, आपका मन है, तो आप मुझसे भी अपनी कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ जय माता दी।